जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या तीसरे का भाग चौथे का हल कराऊंगा। तो कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो दिया है -4, 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 4 ब्रैकेट और 6 दे दिया। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल दिया है, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हल दिया है क्या, ए दिया है हमारे पास -4, A2 हमें ज्ञात करना है, A3 हमें ज्ञात करना है, A4 हमें ज्ञात करना है, A5 हमें ज्ञात करना है, A6 हमें दिया है 6। अब और डी भी ज्ञात करना है, तभी तो A2 लिख लेगा। A2 का फार्मूला क्या होता है, A+D। तो A का मान दिया है, D निकालना पड़ेगा। तो D क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते, जो दिया है उसी से ज्ञात करेंगे। तो दिया है A6 बराबर होता है, A6 का फार्मूला होता है A+5D। A6 का मान हमारे पास 6 है और E का मान हमारे पास -4 है। अब +5 इंटू डी दिया है। तो 6 माइनस का इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। 5 डी है तो ऐसे ही लिख देंगे, 6 4 10 और 5 डी। तो डी का मान आ जाएगा हमारे पास 5 1 5, 5 दूना का 10। तो डी का मान आ जाएगा हमारे पास 10। तो एक आंसर मालूम चल गया हमें। अब इससे सारा चीज ज्ञात हो जाएगा आसानी से। तो चलिए अब आराम से हम A2, A3, A4, A5 भी ज्ञात कर लेते हैं। चलिए A2 ज्ञात कर लेते हैं। A2 का फार्मूला क्या होता है, A+D। A का मान हमारे पास -4 है, अब +D का मान हमारे पास अभी निकाले हैं 2। तो A2 का मान हमारे पास आ गया -4 में से +2 जाएगा तो -2। एक आंसर और आ गया। अब हम तीसरा ज्ञात A3 ज्ञात कर लेते हैं। A3 का फार्मूला क्या होता है, A+2D। A का मान होता है -4 +2 और D का मान होता है 2। तो A3 का मान आ गया 2 दूनी 4 और -4 और +4 0। A3 का मान आ गया हमारे पास 0। तो आंसर हो गया तीसरे का 0। अब चौथा A4 पता कर लेते हैं। A4 क्या है हमारे पास, A4 का फार्मूला होता है A+3D। तो A का मान हमारे पास -4 है, +3 इंटू D का मान 2 है। तो 4 और 3 गुना के 6। तो A4 का मान हमारे पास आ जाएगा 6, +6 में से -4 जाएगा तो 2। तो हमारे पास एक और आंसर आ गया। A4 का मान आ गया हमारे पास 2, A3 का मान आ गया 0 और A2 का मान आ गया हमारे पास -2। अब A5 बस ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं ये भी आसानी से। यहाँ इसके दिखा देते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा। A5 ज्ञात कर लेते हैं। A5 का फार्मूला होता है A+4D। A5 A का मान -4 +4 इंटू D का मान 2 होता है। A5 -4 +4 दूना का 8। तो A5 का मान हमारे पास आ जाएगा 4। तो देख सकते हैं बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखते हैं, अगर प्रश्न आया तो पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या तीसरे के भाग 5वें के साथ।